नमस्कार बच्चों, हिंदी विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है रोज की तरह आज भी आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बच्चों, तो अभी समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है, आप कंजंक्शन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। जो क्या करता है, जो दो शब्दों, क्या करता है, दो शब्दों या वो दो वाक्य हो सकता है या वाक्यांशों। वाक्यांश मतलब होता है वाक्य के अंश। वाक्य के अंश होता है। ठीक है बच्चों, क्या क्या अभी देखियो, दो जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। और इनके इनको दूसरे शब्दों में हम इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है। और कौन कौन सी शब्दों से हम इसे जोड़ते हैं? और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं। ये सारे शब्द क्या है बच्चों? ये है आपके समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या करते हैं, बताओगे बच्चों आप लोग कि समुच्चय बोधक क्या करते हैं? दो शब्दों को जोड़ते हैं, या तो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या वाक्यांशों को। हम इसको क्या करते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? दो दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो भेद होते हैं उनके। और कौन कौन से होता है? एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है बच्चों? देखिए, अभी समान, इसको अगर हम अलग करेंगे, समान अधिकरण, ठीक है, समान अधिकार रखने वाले। ठीक है, तो समान अधिकार रखने वाले किस पर होगा? समुच्चय बोधक का डेफिनेशन क्या होता है? समुच्चय बोधक क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है या तो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो जब उनको दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या फिर दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द और दोनों भी शब्दों पर या दोनों भी वाक्यों पर समान अधिकार रखेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे मैंने कहा, राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण, ठीक है, रमेश या मोहन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं क्या आप लोग? यहाँ पर देखिए, ये राम और लक्ष्मण दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। रमेश या मोहन दोनों में से हम किसी को भी एक को ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहा जा रहा है समानाधिकरण, जिसपे दोनों भी वाक्यों पे, दोनों भी शब्दों पे। याद रखिए, समुच्चय बोधक केवल शब्दों को जोड़ने का कार्य नहीं करता है, ये दोनों वाक्यों को भी जोड़ता है। और मिश्र वाक्य में और आपका संयुक्त वाक्य में जब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद, उस टाइम पर ये सारे बहुत ही यूज होने वाले हैं। इसलिए आप इसे ध्यान में रखिए। बोलेंगे मैम क्यों पढ़ा रही है, समुच्चय बोधक पढ़ा रही है, क्या होता है, क्यों याद करना? लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे, छोटी छोटी बातें अधूरी रह जाएंगी, तो आगे का कोर्स समझने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। दूसरा है आपका व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जिसमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, इसको और हम अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जिन शब्दों में समान अधिकार के अंशों क्या होता है, अंशों के जुड़ने का पता चलता है, उन्हें समान अधिकरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसलिए, अतः, ये सारे शब्दों को इस्तेमाल कहीं पर भी दिखता है। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किसी वाक्य में दिखता है तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होंगे। ये देखकर आपको आराम से टिक करना है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जैसे कविता और, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, और यहाँ पर मैं और मेरी पुत्री, एवं मेरे साथी सभी थे। और यहाँ पर है आपका कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समानाधिकरण आप लोगों को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्यधिकरण के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या होता है। जिन अव्यय शब्दों में, अव्यय क्या है याद करने की कोशिश कीजिए। अव्यय मतलब जिन शब्दों पे क्या होता है, काल, क्रिया, लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये चारों क्या होते हैं? अव्यय में ही आते हैं। इसलिए हम उन्हें अव्यय के नाम से ही पुकारते हैं, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि अव्यय कोई कुछ अलग चीज नहीं है, ये सब अव्यय के ही अंदर आते हैं। अविकारी को ही हम दूसरा रूप से हम अव्यय कह सकते हैं।
ठीक है। तो जिन अव्यय शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है, जैसे देखिए एक वाक्य में, और दूसरा क्या होगा गौड़। गौड़ मतलब होता है द्वितीय, द्वितीय, उसके ऊपर आश्रित, ठीक है, कह सकते हैं सेकेंडरी। इंग्लिश वर्ड अगर हम पकड़ेंगे तो सेकेंडरी। तो गौड़ वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्य को जोड़ता है। अच्छा बच्चों, अभी ये देखिए, आप बोलेंगे मैम ये क्या है, उपवाक्य क्या है? उपवाक्य क्या होते हैं? जब देखिए एक से अधिक वाक्य, एक सेंटेंस को लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही वाक्य में ही सेंटेंस पूरा हो जाए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य भी जोड़े रहते हैं। तो जब एक वाक्य होता है तो हम उसे वाक्य कहते हैं, जब लेकिन एक से अधिक वाक्य किसी सेंटेंस के अंदर होते हैं तो बाकी दूसरे वाक्यों को हम उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य मतलब वाक्य के भाग कह सकते हैं हम उसे, ठीक है। तो क्या करता है, गौड़ वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कैसे, जहां पर क्या क्या होता है, चूंकि जैसे शब्द होता है, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, ठीक है, मानो, क्योंकि, यहाँ तक कि, ये सारी चीजें, सारे जो वर्ड है ये आप पढ़ लीजिए, ये सारे वर्ड्स होते हैं। एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों, देखिए आप बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं, ये एक की मात्रा होती है, दूसरी ये की मात्रा होती है, ठीक है। आप यहाँ हमेशा याद रखिए, ये की जो होता है वो समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक में व्यधिकरण समुच्चय बोधक मतलब, व्यधिकरण समुच्चय बोधक मतलब होता है डिपेंडेंट वाले में होते हैं, जहाँ पे जैसे आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस जहाँ आते हैं वहां तक उसको हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक में हम बता सकते हैं। अभी ये की क्या करता है बच्चों, ये की का आपने कल ही पिछला वीडियो में मैंने बताया था संबंध कारक, ठीक है, संबंधवाचक। अभी ये संबंध कारक का काम करता है, ये संबंध कारक है, ठीक है। संबंध जैसे मेरे भाई की बेटी, इस तरीके से अगर हमने इस्तेमाल किया तो की क्या करता है, संबंध को बताने का कार्य करता है। और जो पहली मात्रा रहती है, छोटी ई की मात्रा रहती है, ये की समुच्चय बोधक की है। जैसे मैंने उससे कहा था कि वहां मत जाओ, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे हम इंग्लिश में दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे हिंदी में हम की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर पहली होती है, की मात्रा क्या होती है, वहां पर पहली होती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक का, कि मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पर मोहन बीमार है, ये मुख्य वाक्य है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड किया है, वो आज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो नहीं आएगा। तो दोनों भी वाक्य क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। और यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। यदि तुम अपनी, अभी यहाँ पर यदि लगा दिया गया, ठीक है, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, यदि भी आपका डिपेंडेंट वाक्य हो गया, ठीक है। मैंने दिन में अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागकर जागरण में जा सकूं। दिन में काम पूरा कर दिया, क्यों? ताकि, ठीक है, ताकि भी वर्ड क्या हो गया आपका, व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट आगे की क्लास के लिए। थैंक यू बच्चों।